महाकोसा के सामने आप बात नहीं कर सकते। क्यों हमारी परीक्षाएं ले रही हो? शर्म आती है मुझे। 4 दिन पहले झुंझुनू के मलसीसर से निकल गई, खुडानिया से निकल गई, पुरी से निकल गई, नागौर से कितनी, मैंने समाज का बेटा होने के नाते, समाज का अंग होने के नाते आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, उन भाई है उनकी माता पिताओं से कि इनको मोबाइल मत दो। क्यों घर को उजाड़ रहे हो? क्यों पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो? हाँ, इनकी शादी हो जाए, ब्याह दे, ठा दे, 5 मोबाइल रखो ना, कौन कहता है? 10 रखो ना। और एक आपके खून का पानी हो चुका क्या पूरे भारत के अंदर? आज मेरी पत्नी है, मैं शादीशुदा हूं, मेरी पत्नी कल किसी के भी साथ जाकर के रह सकती है। मैं शादीशुदा हूं, मेरी पत्नी को ब्याह के दे के आया हूं और वो कल किसी के भी साथ जाकर के रह सकती है। ऐसा कानून भारत सरकार ने बनाया है। इस कानून का विरोध क्यों नहीं करते? अरे हिंदू संस्कृति खत्म हो जाएगी, ये हिंदू तो खत्म हो जाएगा। क्या रिलेशनशिप? शादीशुदा है वो भी रिलेशनशिप, कुंवारी है वो भी रिलेशनशिप। ऐसे एक्ट का तुम लोग विरोध क्यों नहीं करते? क्या इसलिए जन्म लिया है क्या कि खूब ठोक के खा लो और सुबह उठ के कुई भर दो? अरे सड़कों पर उतरना सीखो, अपना हक और अधिकार लड़कर लेना सीखो। लड़कर, भीख में मांग करके कभी राजपूतों ने कुछ भी चीज नहीं ली। भीख मांगने वालों को तो राजपूतों ने दिया है। 565 रियासतें इन सरकारों को भीख में दी है हमारे पूर्वजों ने। कब तक? आज इनकी बेटी निकल रही है घर से, कल इसकी निकलेगी, परसों मेरी। तो इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कौन आएगा? मैं मेरी समाज की दादी साहब, बाबू साहब, काकी साहब से कहना चाहता हूं, ये जो संस्कार है ना, राजपूती संस्कार, ये घर में बच्चियों को आप दो। समाज का खून का पानी हो चुका है क्या? अरे मैं भाई साहब से भी कहना चाहता हूं कि ये मेरे समाज की मेरी बहन बेटियों, जो तुम्हें मां बाप पढ़ा लिखा करके एक एक रोटी कम खा खा करके अपने पेट को काट बांट करके एक एक रोटी कम खा खा करके आपको पढ़ा लिखा करके आपको अपने पैरों पर खड़ा कर रहे हैं, और तुम लोग बालिग होते ही उनको ही आंख दिखा रहे हो, उनके साथ ही गद्दारी कर रहे हो, और किसी के साथ भी चढ़ी गाड़ी में फरार, फलानी वहां से भाग गई। सभी समाजों से भागती है, मैं मानता हूं। प्राण बान शान राजपुताने की तो इतिहास है, उसको धूमिल नहीं होने देंगे। हम दादोसा के चरणों में सुखदेव सिंह को मेरी नमन करता है। देवी सिंह जी महार साहब के उनके एक एक शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं, मेरे दिल में धड़कते हैं। तो उन्होंने क्षत्रियों के लिए एक एक शब्द अपनी जबान से बोला है, वो दिल में धड़कता है और कानों में गूंजते हैं वो शब्द। एक निस्वार्थ व्यक्ति जो समाज के उत्थान के लिए, और समाज का उत्थान इसलिए करना चाहते हैं कि क्षत्रिय तो मजबूत होगा तो सबको साथ लेकर के चलेगा, सब लोग मजबूत होंगे। अगर क्षत्रिय मजबूत है तो 5 कमजोर भाइयों को भी साथ और सहयोग लेकर के आगे बढ़ सकता है, सर्व समाज के लोगों का साथ दे सकता है।
अरे जब क्षत्रिय ही कमजोर होगा तो कैसा साथ, कैसा सहयोग? जितने भी देश के अंदर तपस्वी हुए हैं टॉप, वो क्षत्रिय समाज से, जितने भी टॉप शूरवीर हुए हैं वो क्षत्रिय समाज से।